People are very quick to judge you by a certain appearance. ये तू इतना काला क्यों है? यार मैं गोर दिखाएंगे, वायलेंस दिखाएंगे, यार मैं बहुत एक्शन दिखाऊंगा, इसके इर्द गिर्द कहानी बनाऊंगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट कैसे खेलेगा वो आप नहीं सिखा सकते, लेकिन सोशल मीडिया में लोग सिखा देते हैं। जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की होगी वो एक्टिंग सिखा देगा। तुम इनको नहीं जानता? नो सर। मैं अगर सिर्फ मैं ही बनना चाहता हूँ, मैं ही बन के रहूंगा, तो फिर किरदार करने का फायदा क्या है? क्या अब आपके हिसाब से कैरेक्टर लिखा जाने लगा है? हाँ या ना बोलो, करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। शो मस्ट गो ऑन। इस आपकी पूरी जर्नी को आपको एक शब्द में बयान करना होगा। बहुत बढ़िया, इवेंटफुल। जब आपकी माँ गुजर गई, आप अपनी माँ के बहुत करीब थे। वो किसी के साथ ऐसी चीजें ना हो, बिकॉज वो दैट इज द टफेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इन योर शूट, इन द कोविड टाइम, द इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। इन दिनों बॉलीवुड के कई स्टार्स पर बीच में काफी हमले हो रहे हैं, काफी धमकियां आ रही है। बॉलीवुड इज द सॉफ्ट टारगेट। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माय चैनल ममराजी। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, अगर मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँ कि वो एक बहुत ही गजब टोपीबाज आदमी हैं, तो हमारे ऑडियंस ज़रूर उन्हें पहचान जाएंगी। ये अपने बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर रोल्स की वजह से जाने जाते हैं। वेलकमिंग दिव्येंदु जी ऑन माय चैनल। वेलकम सर, इट्स Thank सच you, एन Swati. ऑनर टू हैव यू टॉक टू अस। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज का दिन कैसा है? आज का दिन बहुत बढ़िया है, बिकॉज आज तू भी मिली। तो सुबह से थोड़ा सा वो ये मतलब अभी ये टाइम चल रहा है, थोड़ा सा प्रमोशनल टाइम चल रहा है, तो उन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा मशरूफ है हम। और घर गृहस्थी का काम तो चल ही रहा है, कि जैसे कि इन बिटवीन पॉडकास्ट के इन बिटवीन भी मैं जाके खाना ही बना रहा था। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि इस घर की गृह लक्ष्मी आप हैं? गृह लक्ष्मी तो रिचा ही है, मेरी वाइफ ही है। जी जी। और मेरी बेटी भी है, ऑफ कोर्स, छोटी सी लक्ष्मी। हाँ, गृह नारायण बोला जाता है। गृह नारायण। सो आई थिंक आपने एक अलग टाइटल दे दिया। आई एम श्योर द राइटर्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर सीरीज कॉल्ड गृह नारायण। You've done a lot of versatile characters, from positive roles to negative roles. We've seen you in all sorts of characters with your journey, which started 2001, I must say, in Mumbai with Monsoon Wedding. 2000 2000. 2000 So almost 25 years in Yeah. Amchi, Mumbai. Amchi, Mumbai. या अगर इस आपकी पूरी जर्नी को आपको एक शब्द में बयान करना होगा, तो ये कैसा रहा आपके 25 साल? बहुत बढ़िया, इवेंटफुल, इवेंटफुल? बहुत इवेंटफुल, With- एंड so much of joy and happiness and ups and downs, but eventful. It's like it's a fantastic journey. It's एंड आई great. थिंक एक एक्टर के लिए जरूरी भी होता है ये उतार चढ़ाव जो जीवन में या एक्टिंग के करियर में आते हैं। उसी से आपका एक्टिंग करियर बहुत निखर कर भी आया। Yeah, of courस, एंड ऑफ द डे जितने एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं वही काउंट करता है। फिर उसी चीज़ को आप क्राफ्ट में लेके आते हैं और कैरेक्टर में तब्दील करते हैं, और फिर आप कैरेक्टर बनते हैं। तो वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही है। जितने एक्सपीरियंस होता रहेगा उतना एक एक्टर परिपक्व होता रहता है। क्या ये सच है जो हम रियल लाइफ में जिन घटनाओं से, जिन एपिसोड से या नॉर्मल रोज की जिंदगी से जो सीखते हैं, कहीं ना कहीं हम वो पर्दे पर भी उतारते हैं? ऑफ कोर्स सो योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैटर इन योर रियल लाइफ? यस, आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ओनली। सो जिंदगी के साथ अगर वो टच नहीं रहेगा, और जिंदगी ऑडियंस को अगर वो जिंदगी का रिफ्लेक्शन नहीं देखता, तो ऑडियंस रिलेट ही नहीं कर पाते। जब ऑडियंस आपकी कहानी के साथ रिलेट कर पाते उनको, तब उनको मजा आना शुरू होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह के रोल्स लेकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्म हाउस आता है, अब जब आप बहुत नामचीन एक्टर हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, क्या अब आपका से इम्पोर्टेंट है कि मैं इस रोल में ये बदलाव चाहता हूँ? क्या अब आपके हिसाब से कैरेक्टर लिखा जाने लगा है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा मैं बहुत कम करता हूँ। और मतलब अगर कभी कभार मतलब मुझे लगता है कि मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ किरदार के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, वो तभी दे पाता हूँ जब डायरेक्टर्स और राइटर्स मेरे पास आते हैं, पिच करते हैं, और वो इन चीज़ों के बारे में ओपन रहते हैं। अदरवाइज ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। अदरवाइज मेरे जुरिस्डिक्शन में एज एन एक्टर कि मुझे एक रोल ऑफर किया जा रहा है, हाँ या ना बोलो, करना है या नहीं करना है। करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। बात दरअसल दो टूक की होती है। मैंने सुना है कि बहुत एक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर वो
शायद तब्दीली करते हैं, चेंजेस लाते हैं कि नहीं मैं ऐसा होना चाहिए, मैं वैसा होना चाहिए। फिर वो एक्चुअली मेरे को लगता है कि स्वाति वो जो मैंपन है ना, वो हावी अगर होने लगता है तब तो सारे कैरेक्टर एक जैसे ही हो जाएगा। कि मैं अगर सिर्फ मैं ही बनना चाहता हूँ, मैं ही बन के रहूँगा और मैं हर एक जगह पे मुझी को ही चाहूँगा, तो फिर किरदार करने का फ़ायदा क्या है? पर बिना नाम लिए कई ऐसे बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, जैसा कि आपने कहा, जो जो बिल्कुल फ़िल्म पर हावी हो जाते हैं। हाँ, यहाँ तक कि एडिटिंग टेबल पर भी उनका कमांड चलता है। हाँ, मैंने भी सुना है, अब ये होता भी है बिकॉज़ कॉमर्स इन्वॉल्व है। उनके उनकी सारी चीज़ें स्टेक पे रहता है। विद देन ऐसी ऐसी फ़िल्मों में फिर उन एक्टरों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है फ़िल्मों का। हम जैसे एक्टर्स जो होते हैं, हम एक फ़िल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते बिकॉज़ हमारा इतना स्टेक नहीं लगा रहता। बिल्कुल। देवुदा, आप जो असल ज़िंदगी में एक बहुत ही फन लविंग पर्सन है, हम जो लोग भी आपको कैमरे के परे जानते हैं, वो मतलब आपसे प्यार हो जाता है उनको। पर्दे पर जब आपको हम देखते हैं, तो कई बार आप ऐसे कैरेक्टर्स निभाते हैं जो बहुत डार्क होते हैं हुँ। और जिन्हें देखकर डर लगने लग जाता है। कैसे ये स्विच होता है? कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं कि असली ज़िंदगी में आप इतने अ, जोवियल इंसान है और सडनली यू यू मेक दैट स्विच? कैसे इतना बिलीवेबल काम कर पाते हैं आप पर्दे पर? ये तो पता नहीं, मैं कोशिश करता रहता हूँ मतलब अपने आप को किरदार के पीछे छिपाने के लिए। वो कभी वो संभव तभी हो पाता है जब आप ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं और बखूबी कनेक्शन रहता है सारी चीज़ों में। और मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि सारी चीज़ें आप ही के अंदर होती है। मतलब ऐसा कोई भूतिया खेल तो है नहीं एक्टिंग के, आप किसी किरदार में घुस जाए, कोई किरदार आप में घुस जाए। तो वैसा कुछ नहीं है। ये सब आप ही का मैनिफेस्टेशन है, मतलब आप ही के अंदर का। इट इज़ ऑल योर इनर सेल्फ। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अर्धनारीश्वर होते हैं, हमारे में ही बुद्धा होता है, हमारे में ही राम होता है, रावण होता है, सब हमारे में ही है। हमारे में से ही हिटलर पैदा हुआ है, सब इंसानों में से ही पैदा हुआ है। तो वो इंसान का कौन-सा सत्ता है, कौन-सी अंदरूनी हिस्सा है कि जो डार्क साइड है, कि जो अ, ऐसे काम करने में उसको मजबूर करता है। कुछ देर के लिए उस चीज़ को नर्चर करना पड़ता है, कुछ देर के लिए उस चीज़ को निखार के लाना पड़ता है, जो खुद भी डर जाते हैं, वो डरावनी होती है। लेकिन वही दैट्स हाउ यू कैन डू जस्टिस विद द कैरेक्टर, अदरवाइज़ एवरी कैरेक्टर विल बी द सेम। व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन वाज़, जैसे कई एक्टर प्रिपरेशंस के समय होटलों में कैद हो जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, 1 महीने के बाद आते हैं और कैरेक्टर खत्म करने के बाद कहते हैं कि मुझे इस रोल से बाहर निकलने में 1 महीने का समय लगा। तो ये प्रिपरेशन जो वो करते हैं, क्या आपको लगता है ज़रूरी है, या एज़ एन एक्टर द स्विच शुड हैपन? ये एक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन से एक्टर्स का क्या प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता। मेरा प्रोसेस ये है कि स्विच एंड स्विच ऑफ। मैं कंप्लीटली मतलब मैं कैरेक्टर के कपड़े उतारता हूँ, अगर दाढ़ी मूंछें कुछ है तो वो भी उतार देता हूँ, सब कुछ उतार के उधर ही रख के उधर ही फिर आ जाता हूँ घर। सो दैट स्विच क्विकली हैपेंस। दिव्येंदु भट्टाचार्य बन के आ जाता हूँ। देवुदा आ जाते हैं हमारे घर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन योर हाउस। वी सॉ योर ब्यूटीफुल हाउस, बट वन थिंग आई कुडंट हेल्प नोटिस इज योर कलेक्शन ऑफ मास्क्स। हम्म। क्या आपको लगता है कि असली जिंदगी में भी एक आदमी कई चेहरे लेकर चलता है इन मास्क्स की तरह? मैं उसका थोड़ा डिफर करता हूँ क्योंकि मैं असली जिंदगी में मास्क लेके चलता नहीं हूँ, तो इसलिए मास्क को मैंने दीवारों में टांग दिया है कि ये है मास्क और ये है जी, मैं। ये हूँ मैं। ये हूँ मैं। और जब हाँ मैं किरदार करता हूँ तब एक फसाड ओढ़ता हूँ, तब एक मास्क होता है। वो मास्क इन द सेंस मतलब तो एक अलग किरदार होता है, हर एक मास्क एक अलग किरदार है। तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ जहाँ मैं कोई और हो जाता हूँ, मैं कहीं और छिपा हुआ है, दिव्येंदु भट्टाचार्य कहीं पीछे छुपा हुआ है। देवुदा, जब आपको हम पर्दे पर देखते हैं, तो हम कई बार, मुझे और मेरी ऑडियंस, आई एम श्योर हम सभी को लगता है कि कहीं न कहीं फ़िल्म का भार आपके कंधों पर होता है, फिर भी क्रेडिट मेन एक्टर्स ले जाते हैं। क्या उस चीज़ का मलाल आपको कभी होता है? नहीं, तरीके से अगर मैं कनेक्ट हो पाता हूँ और ऑडियंस को अच्छा लगता है कि बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी हो। देवुदा आर नोन टू बी अ वेरी फैमिली मैन। आप जैसे ही अपना काम खत्म करते हैं, आप हमेशा घर आते हैं, एंड यू आर हुँ, समबडी हू एन्जॉयज बीइंग होम। अपना एकांत, अपना आराम से एक बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री लगाकर बैठ जाते हैं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं। बिल्कुल। इस तरह का पसंद है। आपके परिवार में और कौन है? मेरे परिवार में अव्वल तो मेरे पिताजी, मेरे सिस्टर कलकत्ता में हैं, आई लॉस्ट माय मॉम इन 2021। और मुंबई में मेरे साथ मेरे घर में मेरी वाइफ़ है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक शौहर है,
मेरी वाइफ रिचा, मेरा बेटा शौर्य, मेरी बेटी नोरा और हीरो और डोमेस्टिक हेल्पर मुक्ति। तो यही है। भरा पूरा परिवार। हाँ, टचवुड। टचवुड। जब हम काम की वजह से अपना घर छोड़कर दूर चले आते हैं, ऐसे कई हमारे लाइफ में टाइम्स आते हैं जब हमें वो चीज़ बहुत खलती है। रोज़गार के लिए हम काफ़ी दूर चले आए हैं। तो जैसे कि आपने कहा जब आपकी माँ गुज़र गई, आप अपनी माँ के बहुत करीब थे और आप उनके फ्यूनरल पे नहीं जा पाए बिकॉज़ कोविड उसी समय हुआ था। कोविड था, मैं टर्की में था। टर्की में थे। मैं हाउ टर्की में हाउ शूट वाज़ कर दैट मोमेंट? हाउ डिड यू जस्ट फील कि मैं कहाँ आ गया? मैं माँ के पास नहीं जा पाया इस वक़्त? हाँ, मतलब वो किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हो, बिकॉज़ वो दैट इज़ द टफेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एज़ अ प्रोफेशनल एक्टर, दैट यू आर you are there in your shoot in the COVID time. The international borders are closed. You cannot move around like as free as you would want you to. would want to. वो नहीं हो पा रहा है। ऊपर से आपको भी मालूम है कि प्रोड्यूसर पूरी टीम जो है ये हिंदुस्तान के बाहर आके इसलिए शूट कर रहे हैं बिकॉज पिक्चर ख़त्म करनी है और फिल्म ऑलमोस्ट लाइक 60% हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्राई भी नहीं कर पाते हो कि आप चले जाओ, बिकॉज शो मस्ट गो ऑन। इटर्नल वॉइड है, मतलब जो एक माँ का चले जाना, तो वो तो कभी फिल नहीं हो सकता। बट लाइक यू सेड द शो मस्ट गो ऑन। आप मास्क पहनते हैं और काम पे चल पड़ते हैं। तो फिर जिस दिन ये हुआ था उसी रात को फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कह रहे थे कि प्लीज आप बताओ कि आज का शूट कैंसिल करें। हमने नहीं शूट तो करना ही है, शूट तो करेंगे ही। अगर शूट नहीं करूंगा तो मैं घर में बैठ के क्या करूंगा, होटल में बैठ के क्या करूंगा, बिकॉज पर्पस तो वही है कि बिकॉज आई एम हियर टू शूट। सो वो तो बट इसी इंसिडेंट से मुझे एक बात आपसे पूछनी थी कि हम हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि जिम जाना है, बॉडी फिट रखनी है, पर आजकल के जनरेशन के लिए मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जो आप जिन चीज़ों से गुजर रहे थे पर उसके बाद भी आपने पर्दे पर उस चीज़ को हावी होने नहीं दिया। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी मेंटली स्ट्रांग इन दिस डे एंड एज एंड इन दिस इंडस्ट्री? यू आर द बेस्ट श्रिंक फॉर योरसेल्फ। आई ऑलवेज से दिस टू पीपल। आप अपने आप को खुद जान पाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी खामियां क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन कौन सी चीज आपको इंस्टिगेट करता है, कैसे आप लो हो जाते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि उस चीज को खुद ही आप हैंडल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको खुद के बारे में पता है, थोड़ा एनालाइज करने वाली बात हो जाती है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन पर्सनल सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के कहाँ से उठ के आए, कैसे उठ के आए, क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में एटलीस्ट फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये अगर एक बार जान ले आदमी, तो आदमी को खुद ही ये महसूस कर लेना चाहिए कि भाई अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार कितना पानी में हूँ मैं। तो हमेशा आदमी को थोड़ा तटस्थ ही रहना चाहिए, सम पे रहना चाहिए। राइट। You've done your graduation from National School of Drama. I mean, it's one of the most reputed and मंझे हुए कलाकार वहाँ से निकल के आए। इनफैक्ट नवाज आपके सीनियर हुआ करते थे। जब हम NSD से एक सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं, क्या आपको लगता है that I have arrived in Bollywood क्योंकि मेरे पास एक NSD की सर्टिफिकेट है? और then when you come to the reality check, how different is it? No, it's very different. It's very different. It's NSD doesn't give you a placement or something like that. ऐसा कुछ है नहीं कि NSD से NSD कोई IIT नहीं है, NSD कोई IIM भी नहीं है कि आप पास किए और आप कोई कंपनी लेके चले जाए। NSD में ऐसा कुछ तो होता नहीं है। और बस NSD एक जगह है, एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जहाँ जाना बहुत प्रेस्टीज की बात है। अगर आपको कुछ सच में वाकई कुछ सीखना है जिंदगी में थिएटर क्राफ्ट के बारे में, तो NSD से जैसे इससे बढ़िया जगह तो है ही नहीं। सो वो एक बस प्लस पॉइंट है, बाकी रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं होता है कि NSD से निकले और आपको रातों रात काम मिल जाए और इंडस्ट्री आपके लिए बेताब होके बैठे हैं कि ये कब आएंगे और मैं इनको कास्ट। ऐसा नहीं है और ऐसा ना तो मेरे साथ हुआ है। तो बॉलीवुड में जब आप इनिशियली आए थे तो आपकी जो स्ट्रगल थी वो आपको लगता है कि अब खत्म हुई? पहले काम का फ्लो बहुत कम था, बहुत ही कम था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इक्का दुक्का काम जो आ जाते थे मेरे पास, वो मैं कह सकता हूँ कि इफ आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट, जितने भी सिग्निफिकेंट फिल्में अगर इंडिया में अगर जो आई है,
पिछले 2 दशकों से। तो उन सिग्निफिकेंट फ़िल्मों में कहीं न कहीं मैं कुछ न कुछ करता हुआ नज़र आता हूँ। तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं बिल्कुल ऑफ हो गया, बिल्कुल कहीं नहीं गया और कोई काम नहीं किया। मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, सो दैट नो के बिकॉज़ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग योर एक्टिंग क्राफ्ट, अदरवाइज़ कैसे होगा? बिकॉज़ मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं थिएटर करता तो एक एक्टिंग क्राफ्ट की एक मेरी प्रैक्टिस होती रहती। तो मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ। तो वही एक तरीका है अपने आप को ज़िंदा रखने का। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस लगातार चलता रहा, और वो स्ट्रगल, जहाँ तक मैं उसको स्ट्रगल मानता नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं इसको जर्नी मानता हूँ कि ये लाइफ़ का पार्ट है, ये जर्नी है। कभी काम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अब जब आप काम दिखा सकते, दिखाएँगे, तभी आपको काम मिलेगा। तो ये कैच 22 सिचुएशन भी है कि आप काम दिखाएँगे कैसे अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो। तो इसीलिए मैं वो धीरे-धीरे, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा जो कुछ भी मिलता रहा, मैं करता रहा। और आज जाके कम से कम ये ओटीटी आने से एक काम का फ्लो बढ़ा है, जो कि गुड फॉर एक्टर्स, गुड फॉर टेक्नीशियंस, गुड फॉर एवरीवन, गुड फॉर द इंडस्ट्री। गुड फॉर द देखो, इंडस्ट्री। जब हम एनएसडी की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि वो सर्टिफिकेट लेकर हमें चाहे बॉलीवुड में काम मिला ना मिला, बट एनएसडी में आपको आपकी गृह लक्ष्मी मिली। एनएसडी में मुझे मेरी गृहलक्ष्मी मिली है, एग्ज़ैक्टली। तो ये आपकी लव स्टोरी एनएसडी तो से मेरी लव स्टोरी एनएसडी से चालू हुई है। क्या वो बेस्ट चॉइस थी आपकी? हाँ, आज तक की बेस्ट चॉइस ही हुई थी। है ना, शी हैज बीन अ रॉक बिहाइंड यू, आई मीन ऑलवेज़। ऑलवेज। जो अभी का नया कल्चर है, यहाँ पर सोशल मीडिया सडनली एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है अपने आप को प्रमोट करने का। यू डूइंग योर एनएसडी इन 94 97, वी come from a generation with no mobile phones. Suddenly the influx of social media, what do you think the switch has happened suddenly? हम आप जो दिख रहा है वो बिक रहा है वाला कल्चर आ गया है, तो आप अपने आप को कैसे इस चीज में आगे रख पा रहे हैं, कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशन टू दिस बिग स्विच दैट हैज हैपेंड? कि बस थोड़ा-सा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं, अपने आप को करना भी नहीं सोशल मीडिया में, और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में रहना नहीं, बिकॉज़ क्या होता है कि सोशल मीडिया एक ट्रैप भी है, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि यहाँ बबल है। राइट। यहाँ एक फॉलोअर्स, लाइक, डिसलाइक्स, ये सब एक फ़िक्शनल वर्ल्ड है, मतलब एक बहुत ही फ़िक्टिशियस सी दुनिया है इसकी। इसके तो हमेशा तो रियलिज़्म से मेरे को लगता है कि कोई मतलब नहीं है, कि ज़ाती ज़िंदगी में बेटर यही होता है कि आप जितना लोगों के साथ मुखातिब हो, लोगों के साथ बात करें, लोगों के साथ रूबरू मिले, वो बेटर है। बाकी ये जो वर्ल्ड, इसलिए मैं आधे से ज़्यादा टाइम में मैं दिन भर मोबाइल ढूँढता रह जाता हूँ कि कहाँ मेरा मोबाइल है। मैं जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा ट्रैप है जहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से हर कोई हर कोई कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल। तो हर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। इंडस्ट्री में अगर देखा जाए कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट कैसे खेलेगा, वो आप नहीं सिखा सकते। लेकिन सोशल मीडिया में लोग सिखा देते हैं कि जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा होगा, जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की होगी, उसने भी वो एक्टिंग सिखा देगा। इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड। सो इसलिए अब इनको आप कुछ बोल भी नहीं सकते, बिकॉज़ ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिकॉज़ आपका इंटरफ़ेस ऐसा है कि सब एक-दूसरे के सामने है। आप कभी भी किसी को भी कोई पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से। तो इससे बेटर यही होता है कि आप अपने आप को कितना इन सब चीज़ों से दूर रखें, बिकॉज़ इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है एंड ऑफ द डे आपको। बिल्कुल। आपको इतने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अब मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है कौन एक्टर कौन-सा फ्लाइट पकड़ रहा है, कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, आज सुबह मैं क्या किया। एयरपोर्ट लुक, क्या हाँ, कपड़े पहन के क्या जा रहा कपड़े पहन है। के जा रहे हैं, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन क्यों रखूँ ज़िंदगी में कि जिस इन्फॉर्मेशन की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आपके पास ज़बरदस्ती वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पर ये जैसे आपने बोला, इनके लिए एक टर्म है कीबोर्ड वॉरियर्स, ये अपनी लड़ाई कीबोर्ड के उस पार बैठकर कर रहे हैं। तो ये तारीफ भी करते हैं और क्रिटिसिज्म भी देते हैं। आपका काम की इतनी तारीफ होती है, कहीं न कहीं डीएम्स में घुस के ये क्रिटिसिज्म भी करते हैं, और आजकल तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जहाँ धमकियाँ तक आने लगी हैं सोशल मीडिया में। तो आपने बहुत बखूबी कहा कि इस चीज़ को वहीं तक रखो और अपने पर्सनल लाइफ में और उसमें हमेशा एक रिस्पेक्टेड डिस्टेंस बना के रखो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धमकियाँ तो सोशल मीडिया में मुझे लायक कैरेक्टर करने के बाद भी सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया था।
तो क्या करें इन लोगों का? मतलब तो कहीं न कहीं वो रहना चाहिए आपको कि अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग रखें और इस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल दिल से ना लगाएँ, क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर लाइफ, योर या फैमिली। या इन दिनों बॉलीवुड के कई स्टार्स पर बीच में काफ़ी हमले हो रहे हैं, काफ़ी धमकियाँ आ रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, जेल में बैठे लोग उन्हें उन्हें धमकियाँ भेज रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सडनली बॉलीवुड को इतना क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी राइट, एंड द मीडिया, बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट टारगेट, हमेशा ही से ही रहा है। ये आज की बात नहीं, पहले से भी रहा है। आपको अगर आज इधर अगर कुछ हो जाता है तो आप बोलते हो कि देखो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन वैसी घटनाएं, भारतवर्ष एक इतना बड़ी जगह है और पूरी दुनिया में ऐसी कहानी बहुत सेक्टरों में भी होता है। मतलब मान लीजिए आज आज कोई घटना है, वो घटना आज बॉलीवुड में है इसलिए वो दिखाया जा रहा है और आप देख भी रहे और आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वही सेम घटना अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो सकता है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं। वही सेम घटना आपके गांव में भी हो सकता है, किसी को कुछ पता ही नहीं। वही सेम घटना आपकी फैमिली में भी हो सकती है, होती भी है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, केस बाहर जाता ही नहीं है। तो बॉलीवुड चर्चा में है तो बॉलीवुड इज सॉफ्ट टारगेट। तो बॉलीवुड लोगों को जानना भी है, लोगों को सब चीज़ कुरेदना भी है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी घुसना है लोगों को, सब कुछ। तो वो सेलिब्रिटी और बनने का एक कैच 22 सिचुएशन है कि बिल्कुल। क्योंकि हमारे एक गेस्ट थे और उनसे जब हम बात कर रहे थे, शी इज़ वेरी वेल नोन, शी इज़ हाइली एजुकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट हाइली एजुकेटेड पीपल इन बॉलीवुड, एंड शी सेड अ वेरी लाइक अ सोल शेकिंग कमेंट सेइंग, तुम ही मुझे बताओ कि आज अगर मैं इस फलाना इन्फ्लुएंसर के बाजू में खड़ी हो जाती हूँ, कैमरा किसकी तरफ दौड़ेगा? एंड दैट मेड मी रियली सैड कि आप एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं और इतनी पढ़ी लिखी और इतनी अच्छी फिल्में आपने करी हुई है, बट सडनली यू आर फीलिंग द थ्रेट फ्रॉम समबडी who's just a basic influencer, probably done one show. तो आपको लगता है आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप भी जा रहे हैं और सडनली एक बिग बॉस की एंट्री आती है और आपको ऐसा लगता है कि आप सडनली साइडलाइन हो गए हैं? मैं छुप जाता हूँ, मैं खुद ही साइडलाइन हो जाता हूँ भाई। तू ही कर ले, तू भाई ही। जाओ हाँ, भाई, मैं मेरे ऊपर आओ ना, मतलब कैमरा में ना है, मैं कहीं से छुप के फिर मेरे को पकड़ के लेके सर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पहले इनको देखो, हम मैं ये बताता हूँ, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जिंदगी में अच्छा खासा बड़ा हो गया था तब मुझे पंडित रविशंकर के बारे में मालूम चला था, अल्लाह रखा साहब के बारे में मालूम चला था, जाकिर हुसैन साहब के मालूम चला था। जब ये नौसिखिए थे, सीख रहे थे, तभी भी ये धुरंधर थे। 19 साल में भी ये खतरनाक बजा रहे थे, 20 साल में भी खतरनाक बजाए गाए। जब ये 30-40 के होने शुरू हुए, जब ये लेजेंड बनना शुरू हुए, तब हमको पता चलता था कि यार इनके बारे में, इनका बॉडी ऑफ वर्क के बारे में। आज तो एक शो करने के बाद पता चल जाता है उसके बंदे के बारे में। तो इसलिए विचलित नहीं होना है कभी, क्योंकि जो एक्चुअल रियल टैलेंट है वो ऑडियंस के ज़हन में भी रहेगा सालों साल, बाकी कोई नहीं रहेगा। कितनी तो अच्छी बात कही तो है आपने, आपको आपका आप काम बोलेगा। तो आपको आपका काम आपका बोलेगा, काम आपका बोलेगा। काम बोलेगा कि यार बाकी, तो आप उन सब चीज़ों को लेके विचलित होना ही नहीं चाहिए कि कोई अगर किसी को लाइमलाइट मिल रहा है, ले लो। ले ले, मेरी तरफ से मेरी भी ले ले। आधा मेरी तरफ से भी ले ले। क्या कभी हम देवुदा को बिग बॉस पे देखेंगे? यार ये तो मुझे नहीं पता यार। क्या ये अभी बिल्कुल नहीं है? हो भी सकता है? पता नहीं यार, बिग बॉस तो मैंने एक्चुअली बिग बॉस मैंने बहुत कम देखा है। मतलब बिग बॉस में हो सकता है कि अरशद भाई वाला जो पहला बिग बॉस है वो शायद कुछ देर देखा था उस टाइम, और उसके बाद बिग बॉस जी कितना कुछ 18 सीजन ऐसा कुछ हो गया हाँ, इनका 18 शायद। सीज़न इस बार। तो मुझे पता ही नहीं कि मतलब इतने सालों से चल रहा है और मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। मेरे घर में कभी-कभार देखते, मैं 1-2 एपिसोड जाके देखता हूँ, उनके साथ बैठ के देखना पड़ता है क्योंकि मैं उधर बैठा हूँ, वो भी बैठे हैं, तो उनके साथ देख लिया, फिर मैं निकल गया, मैं देखता ही नहीं हूँ। तो मुझे नहीं पता है कि, लेकिन जब तक देखा हूँ, जहाँ तक देखा हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर पाऊँगा उधर जाके। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप वैल्यू एडिशन ना कर पाएँ, पर जैसे हमने ऋचा को घर की गृहलक्ष्मी कहा, आप घर की अन्नपूर्णा हैं, तो बिग बॉस में आई एम श्योर एवरीबॉडी विल बी वेल फेड।
हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ ये कि है हाँ, ना? सबको खाना वाना खिला सकता हूँ। आपके आपके दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं लोगों को खाना खिलाना, बनाना एंड हाँ, आई वांट माय ऑडियंस टू नो सबसे ज़्यादा मशहूर आपकी खिचड़ी और टमाटर का भरता, क्या कहते हैं उसे टमाटर चटनी, बंगाली में? टमाटर की चटनी। टमाटर का चटनी जो आप बनाते हैं, वो खाने के लिए मुझे लगता है सारे ही सेलिब्रिटीज़ इस घर में आते हैं। मतलब वो हाँ, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम में गणपति के टाइम में ही मैं वो बनाता हूँ, तो वो स्पेशलिटी ऑफ देवपुरा। स्पेशलिटी है वो, हाँ। तो ये खिचड़ी की रेसिपी तो मुझे पता है, ऋचा कहती है मुझे भी नहीं पता देवू क्या करता है और क्या डालता है। मेरे ऑडियंस को आप एक क्विक टमाटर की चटनी की रेसिपी दे सकते हैं? यार, ये बंगाली टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, वो बिल्कुल बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बनाता हूँ। मैं टमाटर को पानी में अच्छी तरीके से उसको उबालता रहता हूँ, उसके बाद उसमें शक्कर डाल देता हूँ, थोड़ा-सा इलायची वगैरह ये सब डाल देता हूँ और वो हो जाता है, इट्स वेरी सिंपल। नहीं बताएँगे आप, ये अरे सीक्रेट बिल्कुल। बहुत ही सिंपल है वो, मतलब मैं उसको वो बताने वाली है ही नहीं, और मैं उस तरीके का शेफ हूँ, हाँ, हाँ। सबको मालूम है कि मैं कोई मेजरमेंट इसके बाद ये करना है, वो करना है, ये करना नहीं, है, ये नहीं कर मेरे से होता पाते। ही नहीं है। मैं इस तरीके का शेफ हूँ। ओके, हो गया समझ मेरा, गया, टमाटर की चटनी बन गई। बन अब गई। हम यहाँ इंग्रीडिएंट्स प्लेस कर देंगे और टमाटर की चटनी बन जाएगी। देवुदा, जब आप ये कैरेक्टर्स करते हैं, कई कैरेक्टर्स आपके बहुत डार्क भी होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और कहीं न कहीं अभी एक कल्चर शुरू हुआ है जहाँ पे आप एक बीप डाल देते हैं या पैरेंटल गाइडेंस पे आ जाता है। आपको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें अब आ रही है, ये तो सब चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल है सबको देखने के लिए, तो हुँ। ये सेंसरशिप क्यों इतना, इससे क्या क्रिएटिविटी आपको लगता है मर जाती है एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, कि जो उसका विज़न है, वो सेंसरशिप की वजह से नहीं दिखा पा रहा है? पहले तो मतलब सिनेमा में तो और भी खतरनाक सेंसरशिप होती थी। सिनेमा में तो सबसे पहले सोच की कंगाली हो जाती है हमारी, कि मैं इस बारे में सोचूँ या ना सोचूँ? करेक्ट। कि सोचूँगा तो बनाऊँगा कैसे? अब बनाऊँगा तो रिलीज़ नहीं होगी, बनाऊँगा तो डिलीट हो जाएगी, एडिट करना पड़ेगा। तो सिनेमा में तो सबसे बड़ा रिस्क है इस बात का। ओटीटी थोड़ा बचा हुआ स्पेस है कि ओटीटी में एटलीस्ट कम से कम आप ये नहीं सोचते हो कि यार ये मैं बना ही नहीं पाऊँगा। एटलीस्ट ये सोच तो अभी भी ओटीटी में है कि अगर कंटेंट अच्छा कंटेंट है, अगर आपने सोच लिया तो बना भी सकते हो। कभी-कभार आपको, जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी के रिफ्लेक्शन ही है ना आर्ट, कि गाली-गलौज सोसाइटी में भी होती है। बिल्कुल। अ, सारी चीज़ें सोसाइटी में रहती है, तो वो उस चीज़ को दिखाने में पाबंदी क्यों होगी? हाँ, कभी-कभार ये मेकर्स की तरफ से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कंटेंट के चलते अगर कुछ चीज़ें आ जाता है तो वो जायज़ होता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से कंटेंट बनाना वो गलत है। गलत वो कि मुझे गाली-गलौज दिखाना और गाली-गलौज करना है, तो मैंने इस तरीके से ही कंटेंट बनाया है ताकि मेरे सब गाली-गलौज करेंगे और इतना गंदा-गंदा गाली देंगे, तो वो मतलब रिवर्स प्रोसेस इज़ हमेशा गलत होता है। कंटेंट शुड टेल यू द स्टाइल ऑफ मेकिंग, नॉट द स्टाइल शुड टेल यू व्हाट शुड बी द कंटेंट। है, वेरी वेल सेड। तो हमारी इंडस्ट्री में ये रिवर्स प्रोसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम सबसे पहले स्टाइल सोच लेते हैं, सबसे पहले सोच लेते हैं कि यार ये सेक्स दिखाएँगे। बस अब इसके इर्द-गिर्द कहानी बनाते हैं। जो यार मैं बहुत गोर गलत है। दिखाएँगे, वायलेंस जी। दिखाएँगे। यार मैं बहुत एक्शन दिखाऊँगा, इसके इर्द-गिर्द कहानी बनाते हैं। तो वो रिवर्स प्रोसेस हमेशा हुँ, मेरे को लगता है कि गलत गलत होता है। गलत है। आपके एक किरदार में आपने डीएसपी का रोल निभाया है, जहाँ पे आप बहुत एक डायलॉग कहते हैं कि ये जो मेरे स्टार है, मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं हुँ। डीएसपी हूँ। मैं इस चीज़ को एक रियल लाइफ़ से चीज़ जोड़ना चाहती हूँ कि जो आपके इनिशियल डेज़ थे, वहाँ पे भी क्या आपको बताना पड़ता था कि मैं एक्टर हूँ, मैं इस फ़िल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ? क्या आपको लोग ऐसे सोचते थे कि अरे ये कौन आ गया है सेट पर, जब आपको जानते नहीं थे, जबकि आप इतने अहम किरदार निभाते थे? बट डू यू फील दैट इन दिस वर्ल्ड इन जनरल पीपल आर वेरी क्विक टू जज यू बाय अ सर्टेन अ, अपीयरेंस, अपीयरेंस? ऑलवेज़ बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है कि मतलब एक्टर सोचते ही एक्टर मतलब एक्टिंग करते हैं, क्या करते हैं मतलब हाँ, तो क्या-क्या एक्टिंग किया? तो वो सब मतलब उनको एक्टर सोचते ही लोग सोचते हैं ना कि एक्टर मतलब जी। एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो मतलब अब कोई भी पर्सनैलिटी होती है। प्रीकॉन्सीव नोशंस तो है ही इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीज़ें तो होता ही है। पर आपको लगता है ये अब आज की टाइम्स में ऐसा होना गलत है कि किसी को किसी के ये शिक्षा है, पहनावे से ये शिक्षा है।
ये शिक्षा है, एजुकेशन पॉलिसी की गलती है, जो हम लोगों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की किताब में मैंने देखा कि एक लड़की 2 लड़कियों की तस्वीर है और एक लड़की काली है और एक लड़की गोरी है और काली लड़की के नीचे लिखा है कुरूप। तो बच्चों को कुरूप का एग्ज़ाम्पल देने के लिए एक काली लड़की दिखाई गई है। एग्ज़ैक्टली। तो यू आर वेरी राइट कि ये वहाँ से सुधारने की या ज़रूरत वहाँ से सुधारने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। यहाँ से मतलब जैसे कि आज आज कोई बच्चा किसी क्लास में दूसरे बच्चे को बोल रहा है कि यार तू इतना काला क्यों है? तो उसके माँ-बाप को जाके सवाल पूछो कि ये कौन-सा एजुकेशन तुम्हारे बच्चा जो बोल रहा है, ये बच्चा क्यों बोल रहा है? बिकॉज़ यू आर नॉट एजुकेटेड। राइट, तो राइट। एजुकेशन की तो प्रॉब्लम है। ग्राउंड लेवल पर आपको लगता है इस बहुत, चीज़ से बहुत बड़ा मतलब हमारे इंडस्ट्री में हमारे देश में सब कुछ चेंज करना चाहिए। मतलब ये कंप्लीट एक रिफॉर्म चाहिए एजुकेशन सिस्टम के। कि मॉरलिटी बिल्डअप नहीं हुआ, हमारी एथिक्स बिल्डअप नहीं हुआ। हम स्वाधीनता के मतलब स्वेच्छाचार समझते हैं। फ्रीडम डज़न्ट अलाउ टू डू एवरीथिंग। राइट। सो हमारे पास हमारे अब नेशन बिल्ड ही नहीं हुआ। तो आपको कहीं न कहीं लगता है इस चीज़ की शुरुआत हमें अपने घर से करने की ज़रूरत है और बिल्कुल, अपने बिल्कुल, बच्चों को ऐसी बिल्कुल, अपब्रिंगिंग देने बिल्कुल की अपब्रिंगिंग ज़रूरत है? देनी चाहिए, बच्चों को अपब्रिंगिंग देनी चाहिए। आपको रियल रूप से शिक्षित होना पड़ेगा, नहीं क्योंकि तो अब्रॉड में ये कल्चर है, वहाँ पे किसी को रेस, कास्ट, कलर की क्रीड की वजह से नहीं डिफरेंशिएट किया जाता। नहीं पर बिल्कुल, हमारा इंडिया एक सुपर पावर बन गया है, पर हम ग्राउंड लेवल पे कहीं न कहीं हार जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल 100% ग्राउंड लेवल पे आ जाए। हमारे हमारे रेसिज़्म का तो लेवल ही अलग है। बाहर तो सिर्फ काले-गोरे हैं, हमारे तो प्रांत का रेसिज़्म है, रीजन का रेसिज़्म है, रिलिजन का रेसिज़्म है। देवदा आप किसके फैन हैं? क्या देखना पसंद करते हैं आप टीवी में? टेलीविज़न तो देखता ही नहीं हूँ, देखा ही नहीं कभी भी। कौन-सी ऐसी फ़िल्म है जो आप किसी बडिंग एक्टर को कहेंगे कि ये फ़िल्म भाई तू ज़रूर देखना, इससे तुम सीखोगे? ऐसे 2-3 फ़िल्मों के नाम अगर आप बता पाएँ। बहुत है, सत्यजीत रे की एक फ़िल्म है नायक, द हीरो, बहुत अच्छी फ़िल्म है, मेरी वन ऑफ द माय फेवरेटेस्ट फ़िल्म है। पथिर पांचाली ऑफ कोर्स रे की पथिर पांचाली, सिटीज़न केन, बैटलशिप पोटमकिन, ला डॉल्चे वीटा, बाइसिकल थीफ, कि कितने कितने नाम बोले यार, ये तो मतलब मेरे तो खत्म ही नहीं होगा बिकॉज़ आई एम अ फैन ऑफ I सिनेमा call you the इंडस्ट्री। encyclopedia, not a fan. I call you an encyclopedia on learning the nuances of films. आपने बांग्ला फ़िल्म्स भी करी हैं? बांग्ला फ़िल्म मैंने बहुत कम करी है, बहुत कम बहुत करी। कम करी है और इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़िल्में भी नहीं है बांग्ला में। मतलब जो मैंने रियली करके कुछ छाप छोड़ा समथिंग लाइक दैट। लास्ट एक मैंने अभी रिसेंटली एक फ़िल्म की थी बॉर्न बेबी दैट इज़ रियली लिटिल क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज़ वो एक फ़ोक लोर पे फ़ोक टेल है बंगाल के बॉर्न बेबी का था, तो वहाँ दक्षिण राय एंड बॉर्न बेबी दोनों के टसल की कहानी है। कांगाल बालसाट किया था। बहुत ही कम मतलब इट्स लाइक 3 या 4 मैक्सिमम। But given an opportunity, would you want to explore the regional space? Oh, anytime actually. My dream to work in a Bengali film because it's my mother tongue, it's my city. And बिल्कुल। अच्छा कोई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे। बेहुदा जब आप अब ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, तो क्या अब आपको लोग पहचानते हैं? जहाज़ में क्या होता है? क्या-क्या जो कैबिन क्रू होता है या आपके आस-पास बैठने वाले लोग हैं, क्या वो केविन को आपको टॉफ़ी पिला देते हैं। कॉफ़ी हाँ, पिला देते कॉफ़ी हैं? पिला देते हैं बिल्कुल। अब आजकल बजट एयरलाइंस में कॉफ़ी पिला दिया बहुत मतलब बड़ी बात हो गई सर। ऐसे 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 मतलब घूर के नहीं देखते जैसे आपको? खून 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 मतलब खून काट के दे दिया ऐसे लग रहा है ये खून के हाँ। ड्रॉप डाल दिए। तो मैंने बोला ऐसे कैसे कर दिया मैडम? बोले नहीं, नहीं आपके लिए। फिर उसके बाद आप कुछ और खाएँगे, पिएँगे ये भी पूछते हैं। सेवा होने लग गई है सेवा बजट एयरलाइन में हाँ, अब। बजट एयरलाइन में भी सेवा हो जाती है कभी-कभार। उस एरिया में जाके थोड़ा-सा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैठ नहीं सकता गैली बहुत। में जब आप गैली में जाते हैं। जाके मैं थोड़ा-सा खड़े हो जाता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ। तो इस बार तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट भी हुआ इस बार तो पायलट पायलट ने भी बोल दिया कि आई एम योर बिग फैन। तो हाँ। मैं कॉकपिट में कॉक दिखाता हूँ कॉकपिट आपको आइए। मैंने कॉकपिट भी देखा है इस तरीके से। फिर बाहर आया, बाहर आने के बाद पायलट के साथ भी मैंने फ़ोटो खिंचाया।
तो अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है जब, अच्छा हाँ लगता है अच्छा जब ऑफ कोर्स अच्छा जब लगता है। लोग पहचानते हैं, आपका काम अप्रिशिएट किया जाता है, तो सच में नथिंग अच्छा लाइक इट लगता ऑफ है। कोर्स, इसीलिए तो करते हैं, इसीलिए तो इन्हीं के लिए तो करना है। बिल्कुल। देखो जैसे मैंने आपको अभी खिताब दिया कि आप तो बॉलीवुड पे एक एनसाइक्लोपीडिया हैं, एनएसडी से आए हुए हैं। तो हम कहीं न कहीं हर किरदार से, हर एक्टर जिनसे काम करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। अभी आपने हिना जी के साथ काम किया। हुँ। शी इज़ वन ऑफ दोज़ रियल लाइफ वॉरियर्स जो इस वक़्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं। तो डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट बहुत ही ख़ास इंसान है वो, एक बहुत ही मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टरों में एक है वो हिना, और बहुत उम्दा ह्यूमन बीइंग है। बहुत बढ़िया, हम लोग डिफरेंट लेवल पे भी जैम करते हैं, वो खाने का बहुत शौकीन है वो, और जो मैं खाना खिलाने का शौकीन हूँ, तो वो भी एक हम दोनों के बीच का है। और वो काम के मामले में शी इज़ सो एनर्जेटिक एंड शी इज़ सो पॉजिटिव, और जभी भी जब मिलो, जभी भी वो काम करे, तब इतने एनर्जी के साथ रात, मतलब नाइट शूट में भी रात को 3 बजे भी हम शॉट के लिए मिल रहे, एंड शी इज़ फुल विद एनर्जी। ऐसे देख के कभी पता भी नहीं चला कि कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। बिल्कुल, शी इज़ एक्चुअली हैट्स ऑफ टू हर। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस और हम सब ने उनकी ये जर्नी देखी है एंड वी हुँ, ऑल आर सो प्राउड ऑफ आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सो प्राउड ऑफ हर। देवदत्त जाने से पहले मैं एक एक सवाल आपके लिए, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? क्या वो बांग्ला गाना है या हिंदी? वन सॉन्ग दैट यू कीप गोइंग टू। अरे यार! ये तो बहुत है, वही सब, ये सब तो कहना ही मुश्किल है यार, कौन-सा? एक गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको एक हिम्मत देता है, होप देता है, समथिंग दैट दैट सूथेस यू, ब्रिंग्स यू आउट ऑफ दैट कैरेक्टर, ब्रिंग्स यू आउट इन योर ज़ोन। सारे गाने, मतलब कहीं कहीं भी कुछ गाने, कभी-कभार कोई-कोई बहुत गलत गाने भी चढ़ जाते हैं ज़ुबान पे। हाँ, बहुत खराब खराब सा गाना भी चल रहा है। चिकनी चमेली। नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी बहुत खराब गाना चल रहा है, अचानक दिन भर वो खराब गाना दिन भर घूमते रहता है, फिर मेरे को एक रिशफ़ल करना पड़ता है यार कि मैं कि ये क्या, ये दिन भर क्या, नहीं नहीं, गाने तो बहुत कमाल-कमाल के गाने हैं, मतलब जो आप मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, ये भी आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आँसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये सब तो बेहतरीन-बेहतरीन लिरिक्स, बेहतरीन गाने हैं। बेहतरीन गाने, बेहतरीन लिरिक्स लिखे गए, बेहतरीन म्यूज़िक है। ये आप का ये तो मतलब मोरल ऑफ द लाइफ़ है, मतलब करेक्ट। ऐसे गाने जो है, जो आप गुनगुनाएँ तो आपको खुद और अ, सदाबहार गाने हैं ये, सदाबहार, मतलब ये तो कभी पुराने नहीं हो कभी सकते। एवरग्रीन, एवर मेलोडियस या सॉन्ग्स इन गानों का है ही नहीं। देखो आपके घर के आस-पास जितने भी लोग रहते हैं या गुज़रते हैं, 2 चीज़ें आपके घर से हमेशा, एक खाने की खुशबू आ रही होती है और एक आपके गुनगुनाने की आवाज़। क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुना देंगे? अरे यार! ये तो तुमने देवदा स्पेशल रिक्वेस्ट। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। Devdutt, that was really amazing. Thank थैंक you यू। so much. Really, really thankful for everything that you've said. I'm sure you're an inspiration to the younger generation and the conversation that we had on mental health. I'm sure that people will learn to be their own shrink, like you said. There is so much to take away from our conversation today. थैंक यू। Very thankful that you're here. थैंक यू Thank you. स्वाति। Hi, this is Dibyendu Bhattacharya and you are watching me on Mama Razzi with Swati. Please like and subscribe and stay connected. Thank you so much. God bless you.